गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आज हम बात करते हैं लोकसभा लोकसभा की। लोकसभा को मेंबर को एमपी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। एमपी की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एक बात करते हैं हम विधानसभा की। विधानसभा का मेंबर कहलाता है एमएलए। उसकी फुल फॉर्म होती है एमएलए की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है भाई। विधानसभा की फुल फॉर्म ये होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई लोकसभा है ना, लोकसभा को जो बहुमत दल का नेता होता है ना वो प्रधानमंत्री बनता है, और विधानसभा का बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। तो जो लोकसभा का वर्णन है ना, लोकसभा का वर्णन हमें आर्टिकल 81 में मिलता है, और विधानसभा का वर्णन हमें मिलता है आर्टिकल 170 में। और भाई जो लोकसभा है ना, लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, लोगों का घर, हाउस ऑफ द पीपल। और इसके जो मेंबर होते हैं वे एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे सांसद भी कहा जाता है। ठीक। इनकी भाई मिनिमम एज, लोकसभा के मेंबर की मिनिमम एज 25 ईयर्स होती है। और लोकसभा के मेंबर का जो कार्यकाल है ना, लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, 5 साल का। ठीक है भाई। और 5वां पॉइंट हम इसका लिखते हैं, ये एक अस्थायी सदन है। टेम्पररी सदन मतलब अस्थायी। अस्थायी सदन ये इसलिए कहा जाता है इसे अस्थायी सदन लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा में ना कभी भी सरकार गिर सकती है लोकसभा में। ठीक है। छठा पॉइंट लिखते हैं हम, इसे लोकसभा को ना लोअर हाउस भी बोला जाता है भाई, लोअर हाउस मतलब निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है भाई। एक 7 पॉइंट है इसका, इसे पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा जो है पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस, क्योंकि ये प्रसिद्ध सदन है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ही मिलकर प्रधानमंत्री को बनाते हैं, इसलिए इसे प्रसिद्ध सदन भी कहा जाता है। और भाई
लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर मतलब पहला सदन भी कहा जाता है, फर्स्ट चैम्बर, पहला सदन। ठीक, एक नोवा पॉइंट है इसका लोकसभा का। लोकसभा में ना जो दो पर्सन एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन मतलब, एंग्लो इंडियन का मतलब ये हो गया माँ तो विदेशी होगी चाहे बाप विदेशी हो गया दूसरे देश का, जैसे माँ तो दूसरे देश से होगी और पापा उसका अपने देश से भारत से हो गया, या फिर पापा दूसरे देश से हो गया माँ इंडिया की होगी, तो वो पर्सन एंग्लो इंडियन कहलाएगा। तो दो पर्सन जो है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है इनको, दो पर्सन को लोकसभा में। ठीक है भाई। 10वां पॉइंट है लोकसभा में ना, लोकसभा को लीडर ऑफ, लोकसभा का लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ लोकसभा कौन कहलाता है भाई? पीएम, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं जिसे, प्रधानमंत्री। ये भाई 10 पॉइंट है लोकसभा के, और यही 10 पॉइंट इधर फॉलो करने हैं हमें विधानसभा में। आज ये जो विधानसभा है इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इसका जिक्र हमें आर्टिकल 170 में मिलता है। ठीक है। और भाई इसका जो पहला पॉइंट है ना, इसको तो बोलते थे हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोगों का समूह, लोगों का घर। इसे बोलते हैं विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक। और इसके मेंबर को बोलते हैं एमएलए, विधायक। इसकी मिनिमम एज भी 25 ईयर्स होती है। विधानसभा की मेंबर की मिनिमम एज 25 ईयर्स होती है। मतलब जो मुख्यमंत्री बनेगा राज्य का, उसकी उम्र कम से कम 45 और 25 मतलब 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल भी 5 साल का होता है, 5 ईयर कार्यकाल। सरकार को चलाने का कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है भाई। और ये भी टेम्परेरी सदन ही होता है, टेम्परेरी अस्थाई सदन। मतलब विधानसभा में भी सरकार कभी भी गिर सकती है, इसलिए इसको टेम्परेरी अस्थाई सदन बोलते हैं। ये भी लोअर हाउस होता है भाई, विधानसभा लोअर हाउस, निम्न सदन। ठीक है। और भाई विधानसभा को पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। प्रसिद्ध सदन, प्रसिद्ध तो होती है भाई ये सदन, तो सरकार ही इस सदन से बनती है भाई। विधानसभा को फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है, पहला सदन, सरकार बनाने के लिए पहला सदन। और विधानसभा में ना एक पर्सन एंग्लो इंडियन
1% एंग्लो इंडियन होता है और इसकी नियुक्ति ना, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस 1% की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जो राज्य का राज्यपाल होगा, गवर्नर। और इसे लीडर ऑफ विधानसभा, लीडर ऑफ विधान सभा होता भाई सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा लोकसभा और विधानसभा। इसके बाद हम बात करते हैं भाई राज्यसभा और विधान परिषद। भाई राज्यसभा है ना, राज्यसभा का वर्णन हमें आर्टिकल 80 में मिलता है भाई। और विधान परिषद, जो विधान परिषद है ना, ये भाई सभी राज्यों में नहीं है, ये बस 6 राज्यों में है, भारत के 6 राज्यों में है विधान परिषद। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, पहले ये 7 राज्यों में होती थी विधान परिषद। एक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया है, इसलिए वहाँ से विधान परिषद हट गया है अब। ठीक है भाई, जो विधान परिषद का के बारे में हमें पता चलता है ना, वो आर्टिकल 171 से पता चलता है। आर्टिकल 171 में इसका वर्णन किया गया है विधान परिषद का। और भाई राज्यसभा पे आ जाते हैं। जैसे कि राज्यसभा को का वर्णन आर्टिकल 80 में मिलता है ना, और राज्यसभा का जो पहला पॉइंट है, इसे कहा जाता है राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है भाई, और विधान परिषद को कहा जाता है भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है भाई, राज्यसभा का दूसरा पॉइंट, राज्यसभा के मेंबर को भी एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद। विधानसभा के मेंबर को एमएलसी बोलते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी विधायक ही कहलाते हैं वैसे तो, विधायक। विधानसभा के जो मेंबर हैं ये विधायक होते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल, नहीं, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है 30 वर्ष, 30 वर्ष का व्यक्ति ही राज्यसभा में चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा का। और जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ना, ये 6 वर्ष का होता है, 6 ईयर। और हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 बंदे, मतलब मेंबर, यार बंदे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। 6 साल का तो इसका कार्यकाल है राज्यसभा का, 2 साल में इसके 1/3 बंदे रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का 5वां पॉइंट, ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस।
मतलब 27 सदन। स्थायी सदन मतलब ये राज्यसभा जो है ना, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। जैसे लोकसभा में सरकार गिर सकती है, जो एमएलए हैं वे उनकी पावर ख़त्म हो सकती है, वे गिर सकते हैं। तो राज्यसभा में जो एक बार एमपी सांसद बन गया ना, तो वो अपने पूरे 6 साल तक रहेगा। 6 साल तक ना तो उसे कोई भी सरकार आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे सरकार गिरती है गिरती रहे, जो इसका एक बार मेंबर बन गया तो वो बन गया 6 साल के लिए। छठा पॉइंट लिखते हैं भाई हम इसका, अपर हाउस। अपर हाउस, उच्च सदन। उच्च सदन, उच्च सदन राज्यसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़ों का सदन है। मतलब जो इसके जो मेंबर बनते हैं ना, उनकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होती है, इसलिए इसे उच्च सदन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका राज्यसभा का, हाउस ऑफ एल्डर्स। हाउस ऑफ एल्डर्स मतलब बड़ों का सदन। बड़ों का सदन, क्योंकि बड़ों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मेंबर हैं ना, जो इसके जो सांसद बनते हैं वो 30 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति बनते हैं और पूरे 6 साल तक अपनी ड्यूटी करके अपना राज करके जीत जाते हैं, इसलिए इसे बड़ों का सदन भी कहा गया है। 8वां पॉइंट आता है इसका, सेकंड चैम्बर। दूसरा सदन। राज्यसभा को सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है भाई। फर्स्ट चैम्बर तो लोकसभा था कि सरकार वहीं से बनती है। लोगों पॉइंट लिखते हैं भाई इसका, राज्यसभा में ना 12 एमपी मतलब सांसद राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यसभा में 12 सांसदों को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त करता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विधान परिषद की। जैसे कि विधान परिषद का जिक्र हमारे आर्टिकल 171 में मिलता है और इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं और इसके मेंबर को एमएलसी मतलब विधायक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका, इसके भी विधान परिषद के जो बंदे होते हैं ना, जो विधायक बनते हैं, इनकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट इसका विधान परिषद में ये आता है, इसका जो कार्यकाल होता है 6 साल का, राज्यसभा की तरह चलता है ये बिल्कुल सेम। विधान परिषद 6 साल का इसका कार्यकाल होता है और हर 2 साल में इसके भी 1/3 बंदे रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 1/3 एमएलसी लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ एमएलसी रिटायर हो जाते हैं, ठीक है भाई। इसका 5वां पॉइंट है, इसको भी परमानेंट हाउस बोला जाता है। परमानेंट हाउस मतलब स्थायी सदन। जिस तरह राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसी तरह विधान परिषद भी स्थायी सदन होता है। मतलब इसको कोई गिरा नहीं सकता। विधान परिषद में जो एक बार एमएलसी बन गया ना, तो पूरे 6 साल तक काटेगा विधान परिषद। विधानसभा में चाहे किसी की भी सरकार गिरे चाहे टूटे,
इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमएलसी को चाहे किसी की सरकार आती है राज्य में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार बन गए तो पूरे 6 साल तक रहेंगे ये। इसलिए इसको भी स्थायी सदन कहा जाता है। छठा पॉइंट लिखते हैं इसका भाई, इसको अपर सदन भी कहा जाता है, अपर हाउस, उच्च सदन। जिस तरह राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, इसको भी उच्च सदन कहा जाता है भाई। सातवां पॉइंट है इसका, हाउस ऑफ एल्डर्स। वरिष्ठ सदन लिख लो, चाहे बड़ों का सदन लिख लो, वरिष्ठ सदन। क्यों वरिष्ठ सदन इसलिए कहा जाता है इसमें, क्योंकि जिस इसके जो मेंबर होते हैं ना, उनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर की होती है, इसलिए विधान परिषद को एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। आठवां पॉइंट आता है इसका भाई, सेकंड चैम्बर। विधान परिषद को भी सेकंड चैम्बर कहा जाता है, मतलब दूसरा सदन। पहला सदन तो राज्य में हो गया विधान सभा का, इसलिए विधान परिषद को दूसरा सदन बोलते हैं। जो 9वां पॉइंट है ना इसका, विधान परिषद का, इसमें 1/6 मतलब लगभग 17 एमएलसी, 1/6 एमएलसी राज्यपाल नियुक्त करता है। एक बटा 6 एमएलसी राज्यपाल नियुक्त करता है विधान परिषद में। ठीक है भाई, ये था हमारा राज्यसभा और विधान परिषद। ये बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता रहता है। ठीक है भाई, देखो भाई आगे हम बात करते हैं सरकार की। मगर राज्य पीएम प्रधानमंत्री, अगर जो प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा का मतलब राज्यसभा का नेता है, तो लोकसभा का नेता ना पीएम अपनी मर्जी से नियुक्त करेगा। अगर पीएम मतलब प्रधानमंत्री राज्यसभा का नेता है, तो लोकसभा का नेता पीएम नियुक्त करेगा। ठीक है भाई, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का नेता है मतलब राज्यसभा से जीत रहा है, तो लोकसभा का नेता, लोकसभा का जो मेन मुख्य मतलब स्पीकर जो है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, एक पॉइंट हो रहता है भाई इसका, राष्ट्रपति न राष्ट्रपति जो अपने भारत में 545 हैं सांसद, एमपी हैं 545। जो ये एमपी है ना, जो ये जीत के आए हैं, एमपी इलेक्शन हुआ और 545 एमपी जीत गए, तो ये जो जीत के आते हैं ना, जो राष्ट्रपति है अपना, राष्ट्रपति ने भाई इतना टाइम नहीं होता राष्ट्रपति के पास जो इन सारे एमपी और सांसदों को शपथ दिलाए। राष्ट्रपति कभी भी 545 सांसदों को शपथ नहीं दिलाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बस इनमें से एक बंदे को, इनमें से एक एमपी को शपथ दिलाएगा बस।
इनमें से 545 में से एक एमपी को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, वो भी अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से शपथ दिलाएगा, जिसे कहते हैं प्रोटम स्पीकर, जिसे प्रोटम स्पीकर कहा जाएगा। ठीक है भाई। राष्ट्रपति जो 545 सांसद जीत के आए हैं उनको सबको शपथ नहीं दिलाता, उनमें से बस एक एमपी को शपथ दिलाता है, वो भी अपनी मर्जी से बुला के, जिसे प्रोटम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है भाई। और इस बार जो अपना प्रोटम स्पीकर रहा है ना, इस बार जो अपना प्रोटम स्पीकर है वो है वीरेंद्र सिंह। जो अपनी सरकार बनी थी 2019 में, तो इस बार का जो अपना प्रोटम स्पीकर है वो वीरेंद्र सिंह है। अपने राष्ट्रपति ने वीरेंद्र सिंह को बुलाया था और शपथ दिलाई थी। अब ये वीरेंद्र सिंह ही बाकी के एमपी जो ये बचे हुए हैं इनको शपथ दिलाएगा। ये प्रोटम स्पीकर जो बना है वीरेंद्र सिंह, इसने अब जो बाकी के बचे जो सांसद हैं इसने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है भाई। और एक बात और आती है, भाई लोकसभा का अध्यक्ष ना, लोकसभा का अध्यक्ष पार्टी से होता है। जो पार्टी बहुमत से हासिल लेकर आती है तो अध्यक्ष भी उसी पार्टी का बनाया जाता है। इस बार बीजेपी का है लोकसभा का अध्यक्ष, बीजेपी से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है इस बार भाई। ठीक है। और जो अपना भारत है ना भाई, भारत अपना द्विसदनीय है। द्विसदनीय तो आप समझ ही गए होंगे, लोकसभा राज्यसभा तो सेंटर में है, विधानसभा और विधान परिषद राज्य में है। विधान परिषद की मैं बात करना चाहूँ ना, तो विधान परिषद में अपने भारत के पास 6 राज्य आते हैं। विधान परिषद में 6 राज्य, 6 राज्य कौन कौन से हैं वो? एक तो है अपना यूपी, एक अपना है बिहार, एक अपना है महाराष्ट्र, एक अपना है कर्नाटक, एक अपना है आंध्र प्रदेश, एक 6ठे नंबर पे है भाई तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है भाई। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं अपने भारत में। और जो ये विधानसभा के जो मेंबर होते हैं ना, ये कम से कम 40 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 हो सकते हैं एमएलए के। कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 एमएलए के। वो उस राज्य के एमएलए पे डिपेंड करता है कि उस राज्य में एमएलए की संख्या कितनी है, 200 है, 400 है, 500 है, उस हिसाब से है। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।